احنا في جحيم هنا في فاشل لا في اكل ولا ماء لا دواء الاطفال جوعانين يا عرب يا عرب يا मुस्लिमीन انقذونا। नमस्कार दोस्तों, यू आर डूइंग वेल नाउ। आज हम बात करेंगे अफ्रीका के देश सूडान में चल रही खून खराबे की जंग अब एक नए विवाद में फंस गई है। आरोप सीधे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई पर लगे हैं कि उसने इस सिविल वॉर को और भड़काया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमाम का भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहियान यानी यूएई के राष्ट्रपति सूडान की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। ये वही जंग है जिसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई अब तक हजारों जिंदगियां निगल चुकी है। लाखों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं और राजधानी खार्तूम सहित कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। अब इस जंग में बाहरी ताकतों के दखल का आरोप लगाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि यूएई ने कथित तौर पर आरएसएफ को हथियार, ड्रोन और फंडिंग देकर समर्थन दिया। हालांकि यूएई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि वो केवल सूडान में मानवीय सहायता के लिए सक्रिय है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इमाम का भाषण आग में घी डालने का काम कर रहा है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि जो लोग हमारे खून से खेल रहे हैं वे अरबों के झंडे तले बैठे हैं। ये वीडियो अरब दुनिया में खूब शेयर किया जा रहा है और ट्विटर एक्स पर टैग बॉयकॉट यूएई ट्रेंड कर रहा है। विवाद यहीं खत्म नहीं होता। इस साल अप्रैल में सूडान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी यूएई के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि यूएई दारफूर क्षेत्र में हो रहे नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मई 2025 में विश्व न्यायालय ने कहा कि उसके पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पोर्ट सूडान में हाल ही में ड्रोन हमले हुए जिनमें कई लोग मारे गए। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है, बिजली नहीं है और राहत सामग्री तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। अब सवाल यह है, क्या सच में यूएई इस जंग के पीछे है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक प्रचार है? फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सूडान की धरती पर गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर जल्द शांति वार्ता नहीं हुई तो यह संघर्ष पूरे अफ्रीका क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। और जिस तरह से बाहरी शक्तियां इसमें शामिल हो रही हैं, खतरा सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें अबू धाबी और खार्तूम दोनों पर टिकी हैं। ये युद्ध कब थमेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इंसानियत एक बार फिर इस सियासी खेल की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। आपका इस खबर पर क्या विचार है? एक बार कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि आपके पास सभी ताज़ा अपडेट आती रहें। धन्यवाद।